अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जो सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। ओके, सो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंसेस क्या होते हैं। तो टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन दे शो व्हेन द वर्क इज डन। अब इसमें इस डिफाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि जो टेंसेस होते हैं वो टाइम डिनोट करते हैं, यानी हमें वो किसी चीज़ का टाइम बताते हैं कि ये चीज़ कब हुई और कब कोई चीज़ पूरी की गई यानी डन की गई। अब टेंसेस की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमारे पास इन तीनों टेंसेस की फोर आगे और ब्रांचेस होती हैं। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का की ब्रांच नंबर 1। ब्रांच 1 होती है सिंपल प्रेजेंट। इट इज यूज्ड टू साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेली। अब इसमें जस्ट ये बताया जा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पास हाल ही में जो भी हो रहा है ये उसका सिंपल सा एक सेंटेंस होता है। अब असर्टिव रूल इसका जो होता है, मतलब जो सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले डालना सब्जेक्ट होता है हमारे पास जो काम करने वाला होता है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म नंबर 1 डालनी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद एस या फिर ई एस डालते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास वो चीज होती है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, शी राइट्स अ लेटर। अब शी जो होगा वो इसमें सब्जेक्ट है जो काम कर रही है। अब राइट से हमारे पास इसमें क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे एस, ये रहा एस, हमने इसके साथ एस लगा दिया। जिसके लास्ट में ई होगा उसके साथ जस्ट एस लगाना है, और जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई एस होगा उसके साथ हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। लेटर जो होगा वो इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, जो शी थी जो वो है उसने खत लिखा, तो खत जो हो जाएगा वो इसमें ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास सिंपल प्रेजेंट के लिए नेगेटिव रूल मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। अब हमारे पास इसकी टू टाइप्स, टू हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डज। यहाँ पे सिर्फ डज दी गई है, सो हमारे पास डू भी होती है, डू एंड डज, डू या फिर डज नॉट। अब इसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, देन एस और ई एस एंड देन द ऑब्जेक्ट। ओके, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि डज और डू किस चीज के साथ लगता है। जो डू होता है वो प्लूरल आई एंड यू के साथ लगता है। ही शी इट के साथ लगेगा डज, एंड आई वी दे के साथ लगेगा यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव रूल, मतलब सवालिया। कोई ऐसी चीज में हम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको हम कहेंगे सवालिया जुमला। अब नेगेटिव की पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, शी डज नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। अब यहाँ पे शी जो था वो क्या था, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमने लगाया डज नॉट। अब शी डज नॉट राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी पीछे डू के साथ ई एस लग चुका था। डू भी एक काम है ना, तो उसके साथ ई एस ऑलरेडी लग चुका था, तो हम एक सेंटेंस में दो वर्ब्स के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डू होता तो यहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफा जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरोगेटिव रूल, यानी सवालिया जुमले। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डस, सबसे पहले लगेगा, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, डू हो या डज हो। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन एस और ई एस। अगर तो वहां पर डज होगा तो एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन अगर वहां पर डू है तो हमें एस और ई एस की जरूरत है। ओके, और एस और ई एस हमेशा वर्ब के साथ लगेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ।
उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, डज शी राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते थे डज शी राइट्स अ लेटर, बट इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एस और एस ई एस लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे डू होता है, डू आई राइट अ लेटर, आई आ जाता है, ये कोई प्लूरल आ जाता, तो उसमें हम यहाँ पे एस का इजाफा या ई एस का इजाफा जरूर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव एजर्टिव सेंटेंस। अब इसमें हमारे पास पूरा मिक्सचर हो गया है। इसमें हमारे पास ये है कि जैसे हम कभी कहते क्या उसने खत लिखा था, क्या उसने खत नहीं लिखा था, तो इस तरह से यहाँ पे इंटरोगेटिव सवाल भी होगा और वहां पे इनकार भी किया जा रहा होगा, मतलब इनकार नॉट का इस्तेमाल हो रहा होगा और वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह भी काम कर रहा होगा, ठीक है। और हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद ये एक बात जरूर याद रखनी है कि एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क जरूर डालना, नहीं तो आप लोगों का ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये सवालिया जुमले से सीधा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। ओके, सो हम डस सबसे पहले आएगा, डू या डस, ओके, एंड देन आएगा हमारा सब्जेक्ट एंड देन हमारा नॉट आएगा, ठीक है। अब डस के बाद सब्जेक्ट आएगा एंड देन नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एस और ई एस, ओके। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा था, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। आज हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट और हमारे इस पूरे पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।